इंडिया में कई लोग 20-20 लाख का घर 5-5 करोड़ में बेच रहे थे। ये चीज आपका दिमाग हिलाने वाली है। अगर आपके पास 10 लाख का घर है और आप इंटरनेट या फिर पब्लिक में जाके कहते हो कि सुनो जनता, तुम ये घर सिर्फ 100 रुपए में ले सकते हो, यानी आपने लॉटरी टिकट्स निकाल दिया और दाम रखा 100 रुपए, तो मान लो शहर भर से 60,000 लोगों ने आपके ब्यूटीफुल घर का टिकट लिया। अब आपके पास 60,000 इंटू 100 यानी 60 लाख रुपए आ चुके हैं। अब लास्ट में जीतना तो एक ही इंसान को है, सब में से, है ना? तो वो जीत गया इंसान, आपने उसे अपना 10 लाख वाला घर दे दिया, लेकिन आपके पास तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट तो बच गए ना। आप उन 50 लाख से फिर एक नया घर खरीदे और फिर से यही लॉटरी वाली चीज किया, तो ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप इन्फिनिटली अमीर ना हो जाओ। तो देखो, भारत में 1947 में आजादी के बाद और 1978 के पहले ये कर सकते थे लीगली भी, और लोग भर के किए भी है जमीन और घरों के मामले में। लेकिन 1978 में भारत में आया प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट, और तब से ये पार्शियली बंद हो गया। लेकिन तब भी कई लूप होल्स थे इस लॉ में, जिसे लोग फिर भी करते थे। फिर हमारे संसद में पास हुआ द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 में, और इसके तहत कोई भी प्राइवेट इंसान लॉटरी बना ही नहीं सकता। लॉटरी कंपनी सिर्फ सरकार की ही हो सकती है। अब जब ये कानून आया तो ये चीज पूरी तरह से बंद हो गई। यानी हाँ, इसका मतलब ये कि अब आप अपना घर लॉटरी सिस्टम से नहीं बेच सकते। जितने का घर बेचोगे उससे 10 गुना ज्यादा आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगा। ऐसा होता तो हर कोई अपना यही कर रहा होता। मेरे पास तो प्रॉपर्टी है और ऑडियंस है, तो मैं सब कोई को चांस दे देता कि आप लोग 100 रुपए का टिकट खरीदो, अगर नाम आ गया तो आप इतने लाख का घर जीत लोगे। तो ये कितने आसान मनी होता। लेकिन नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हर एक चीज को सोचकर उसका लॉ होना जरूरी है, कानून। इसलिए अब लॉटरी वाला सेल आप कहीं भी सुनते नहीं हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।